गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मेरे पास 2-3 साधकों का फोन आया, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि सभी तक ये मैसेज पहुँच जाए। तो उनका प्रश्न ये था, वो कैंसर साधक थे। तो हमने घर का भोजन कर रहे थे, घर का कभी भी होटल का बाहर का भोजन नहीं करे, घर का भोजन कर रहे थे, रोटी सब्जी सिंपल खा रहे थे, और फिर भी हमको कैंसर क्यों हुआ, फिर भी हमको कैंसर क्यों हुआ। हम तो ऐसे कोई भोजन नहीं करे हैं, तो मैं ना नशा करे हैं। उन्होंने बोले ना हम नशा करते हैं, ना कभी बीड़ी सिगरेट शराब लिए हैं, सिंपल भोजन, वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, अब फिर भी हमको कैंसर क्यों हुआ। तो इसका जवाब ये है कि कोई कारण है। तो इसमें से पहला कारण तो ये है कि हमको लगता है कि हम सही भोजन कर रहे हैं, हमारी आहार कर रहे हैं, रोटी सब्जी हमारा आहार है, आग में पकाया हुआ भोजन हमारा आहार है, यही सोचते हैं। लेकिन याद रखना, अच्छी तरह याद रखना कि आग में पकाया हुआ भोजन हमारा भोजन मानव का नहीं है। कोई भी प्राणी सृष्टि में, कोई भी पशु पंछी जीव सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, कोई भी आग में पका के भोजन नहीं कर रहे हैं, सब अपनी भोजन कर रहे हैं, किसी का चुरा के नहीं खा रहे हैं। लेकिन इंसान किसी का नहीं छोड़ा। तो मैं उनको पूछी कि आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, दूध लेते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ दूध हम लेते हैं, वो भी हमारा घर का दूध है, घर में गाय पाल रखे हैं, उसका दूध, उसका दही, उसका छाछ, उसका पनीर हम खाते हैं, उसका घी खाते हैं, घी में सब्जी बनाते हैं, देसी घी में छोंक के सब्जी बनाते हैं, और उसी से भी हमको कैंसर आ गया। तो क्यों आया, थोड़ा सोचिए। क्योंकि पराई माँ का दूध, चाहे आप घर में पाल रहे हैं, चाहे घर में घास ले रहे हैं, सब कुछ आप वो दूध को ले रहे हैं तो चुरा के ले रहे हैं, छीन के ले रहे हैं, तो ये भी एक पाप है। आप एक हिंसा करके लिए दूध, बछड़ी का दूध पिए, तो इसका भी कुछ ग्लानि होती है, उसका वाइब्रेशन पहुंचता है, सब चीज। तो ये सब हमारे अंदर धीरे धीरे रोग पैदा करती है। स्लो पॉइजन है, मिल्क इज ए साइलेंट किलर, कुक फूड इज ऑल्सो ए साइलेंट पॉइजन, मतलब जहर है, वो भी जहर है। जो कुक फूड हम लेते हैं, आग में पका के लेते हैं, चाहे वो हम बॉइल्ड सब्जी ले रहे हैं, चाहे हम घर का भोजन ले रहे हैं, चाहे हम बाहर का भोजन ले रहे हैं, सब बराबर है। तो ये सब चीजें थोड़ा मन से सोचिए। जब हम उसको कुक कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ा देते हैं, वो सड़ जाता है, वो हमारा भोजन नहीं है, उसका सत्व तत्व नष्ट हो जाती है, और वो अंदर जाके हम कूड़ा ही डालते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हम सही आहार किए, तो हमारी आहार करना है, हमको कुक फूड नहीं खाना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। और दूसरी है, उन्होंने बोला नशा सिगरेट बीड़ी हम नहीं लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं लेते हैं, तो वो भी तो हमारा आहार भी नहीं है, तो ये भी हमारा आहार नहीं है। और तीसरी बात ये है, हमने ये बताया उनको कि जो हमारे अंदर में जो गंदगी डाले हैं, हम जो आहार हम डाले, जो कुक फूड हम खाए हैं, वो हमारे अंदर में जाके रोग पैदा करा। जो सफाई करना है उसकी, हमारा अंदर की सफाई नहीं होती है, आंतों में जाके सब चीज चिपकता है। एक बार टॉयलेट जाते हैं, हम सोचते हैं सफाई हो गया, तो संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करके सफाई करना है जो अयोग्य आहार लिए। तो बाकी कारण क्या है ना, हम मानसिक रूप से खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, हर समय हापाधापी में रहते हैं, दौड़ भाग में रहते हैं, और हर समय एक
चिंतित रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, मतलब हमारे अंदर में बहुत कुछ मन का विकार भी है, जिसके कारण मानसिक रोग बोलते हैं, मानसिक विकार बोलते हैं, जिसके कारण भी कैंसर होती है। खाली कैंसर नहीं, दूसरे डिजीज भी होता है, दूसरे रोग भी होता है, नाम कुछ भी दे दो आप तो वो भी आ जाती है। मानसिक रूप से हम खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, हम हर समय एक मतलब अपने लिए समय नहीं देते, हम बैठते नहीं अपने पास, हाँ, अपने लिए कोई आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं कभी भी। तो इसीलिए हम तनावग्रस्त के कारण हमारा ये सब चीजें होती है। जब भोजन करते हैं, भोजन को भी सही ढंग से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं भोजन। हम सोचते हैं सही भोजन कर रहे हैं, पका के बॉयल सब्जी खा रहे हैं, कोई मतलब ये तला भुना नहीं खाए, यही सोचते हैं। तो यही सोच के हम वो जो भोजन करते हैं, उस समय आप सोचिए जब भोजन करते हैं आपका मन कहाँ होता है, मन क्या भोजन में रहता है, आपका मन कहाँ कहाँ दौड़ता है उस समय। तो भोजन करते समय बहुत सावधानी चाहिए, चाहे जूस ले रहे हैं, चाहे भोजन चबा के कर रहे हैं, कच्चे में भी तो आपको सावधानी रखना पड़ेगा भोजन करते समय कि आपका मन कितना प्रसन्न है, आपका मन कितना अहोभाव में भरा है, आपका मन कितना धन्यवाद में भरा है, आपका मन कितना शुक्रिया करने में भरा है सभी के प्रति। माँ प्रकृति से लेके पेड़ पौधे से लेके वायु जल और सूरज भगवान, चंदा तारे और माता पिता गुरु सबके प्रति शुक्राना होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, करेंगे तो आप रोग मुक्त रहेंगे। कई कारण होता है, आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तभी आप आज पीड़ित हैं, अंदर से। तो ये सब का भी ध्यान देना है, खाते समय सावधानी रखना है, मन वहीं पे रहना चाहिए। कुछ समय अपने मस्ती में जिए, मस्ती में जीने की प्रयास करिए। तो यही भी कारण है तनावग्रस्त रहते हैं। तीसरी कारण ये है मेडिसिन। आप दवाई कुछ ना कुछ पैदाई से लिए, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, कुछ भी दवाई, कुछ भी पाउडर अगर आप लिए हैं तो वो भी हमारा आहार नहीं है। तो दवाई मेडिसिन का जहर भी हमारे अंदर पड़ा है। अब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होती है। मेडिकल साइंस का जो एलोपैथी का जो है, अगर आप कुछ मतलब सिर दर्द के लिए कि पेन किलर कुछ भी लिए तो वो भी धीरे 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 आपके अंदर जहर पैदा करके रोग पैदा करता है। तो मेडिसिन इज ऑल्सो है साइलेंट किलर। तो याद रखना, वो भी एक धीरे धीरे जहर पैदा करती है। तो ये 3 चीज हो गई आपकी मानसिकता, मान भी ठीक रखना है आपको। और क्या है, और ये है कि आप जो मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, वो जो क्या वाईफाई यूज करते हैं, ये सब का रेडिएशन भी एक कारण होती है ये रोग लाने के लिए, कैंसर लाने के लिए। आज देखो हमारे पास रोज, सुरेश बेटा के पास रोज 10 फोन आता होगा कैंसर के लिए, और हमारे पास भी आती है कैंसर साधकों का 10-10, 12-12 फोन रोज आती है दिन में कि हमको ये कैंसर हो गया है, हम मेडिकल कराए, कीमो कराए, ठीक हो गए थे, फिर दोबारा हो गया। क्यों हुआ दोबारा? क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई रोगों का इलाज नहीं है। ये दवा देता है, दवा देता है, लेकिन पूरी तरह निकालता नहीं है। लेकिन एनडीएस ये नई भोजन पद्धति बनाई, न्यू डाइट सिस्टम जो है वो धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये परमानेंट ये करता है, आपको परमानेंट इलाज मतलब ये इलाज करता है। इलाज तो नहीं है, ये परमानेंट आपको क्योर करता है, सफाई करता है आपकी शरीर की, और शुद्धिकरण हो जाती है शरीर की, मन की, बुद्धि की, फिर आप आत्मा में स्थिति पा जाते हैं। तो ये प्रभु की रास्ता है, नई भोजन पथ प्रणाली। तो इसको अगर अपनाएंगे तो आप जरूर स्वस्थ होंगे, लेकिन याद रखना कुक फूड नहीं लेना है। तो ये जो रेडिएशन बहुत हम इतना नजदीक पॉकेट के अंदर मोबाइल लेके घूमते हैं हर समय, उसका चाहे आप बात नहीं कर रहे, उसका रेडिएशन कितना आपके अंदर जा रहा है ये थोड़ा सोचिए। आप लैपटॉप यूज करते हैं
तो आपके गोदी के ऊपर रख के करते हैं, सिराने के ऊपर रख के करते हैं, इतना नजदीक में करते हैं ना, दूर से 1-2 फीट दूर से भी नहीं करते हैं। तो ये सब भी कारण है, तो इसके लिए सावधान हो जाइए और इस कारणों से बचिए। और क्या है? परिवेश। चौथा है परिवेश। ये जो परिवेश आपका जो एनवायरमेंट, ये भी एक कारण होता है। दूषित एनवायरमेंट में आप जी रहे हैं, पोल्यूशन एनवायरमेंट में आप जी रहे हैं, फुल पोल्यूशन में। हमारा जो आश्रम है दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश में पार्वती माँ का मायके में है। तो वहां देखना क्या हमारा जो आश्रम पोल्यूशन फ्री में है, हर समय हरा भरा ग्रीन ग्रीन में है। तो प्रकृति का भी बहुत बहुत मतलब लाभ लेना चाहिए। तो अगर आप परिवेश, ऐसा परिवेश में रहेंगे, और घर का परिवेश सही होना चाहिए, तनाव नहीं रहना चाहिए, परिवार में एक प्रेम भाव होना चाहिए, हाँ सभी एक मिलजुल के रहना चाहिए, ये सब भी इफेक्ट करता है। अगर परिवार में झगड़ा है, अगर परिवार में छोटी छोटी बात पे लेके पकड़ के रहते हैं, इसके ऊपर गुस्सा उसके ऊपर गुस्सा, तो जरूर आपको रोग आएगी ही आएगा। तो इसीलिए हर समय एक प्रसन्न चित्त में रहिए, एक आध्यात्मिक लाइन का टच करिए हर समय, कुछ ना कुछ सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने लिए दीजिए, एम्प्टी बैठिए, 1 घंटा ध्यान करिए, सुमिरन करिए, तभी जाके आप रोग मुक्त होंगे। तो ये सब परिवेश का भी ध्यान देना है। परिवेश बहुत इफेक्ट करता है, वातावरण, तो वातावरण सही होना चाहिए, एक ऊर्जापूर्ण होना चाहिए, ताकि घर में भी हो सकता है, आप घर को भी ऐसे ऊर्जापूर्ण बना सकते हैं आपकी सोच से। तो आप इस तरीके से करिए तो आप रोग मुक्त रहेंगे। तो आप इसमें से देख लेना क्या क्या कारण है आपका, कि किस लिए आपको कैंसर आया, क्यों रोग हुआ। और कुछ कुछ प्रारब्ध बस भी होता है, पिछले कर्म भी हमारा कुछ गलत हुआ होगा, तभी हमको इस ये में मिलता है। लेकिन वो तो बहुत मतलब इतना नहीं है, इसका वैल्यू, ज्यादा वैल्यू तो वर्तमान का, इस जन्म का है। इस जन्म में हम कैसे कर्म करे हैं, इस जन्म में हम क्या पाप करें, इस जन्म में हम क्या भोजन करे हैं, ये सब इफेक्ट करता है। तो इसका थोड़ा आप आत्मविश्लेषण करिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपका गलती कहाँ पे है और आप सही हो पाएंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और नई भोजन पथा प्रणाली को परम पूज्य श्री बीबी चौहान गुरु जी ने जैसा बोले उसको उसी तरीके से ईमानदारी से करिए। ना कुछ पाउडर लीजिए, ना कुछ दवाई लीजिए, बस लंघनम परम औषधम, निर्जला करिए, ना खाना ना पीना उसको बढ़ाइए। उपवास, रसाहार और डिटॉक्स जूस लीजिए। जब उपवास खोलते हैं तब डिटॉक्स जूस लीजिए, क्लींजिंग जूस जो एनडीएस में बताया गया है, और संजीवनी क्रिया एनिमा करिए, और धीरे धीरे आहार को सूक्ष्म करिए। तो आप सही रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।